एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा जनता फ्लैट बनने वाले हैं उसका टेंडर आपको मिला है? हाँ मुझे ही मिला है। क्यों, क्या हुआ? बट वो टेंडर तो पास हो गया था, तो अभी तक यहाँ पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ? तुझे इससे क्या मतलब है? और तू वैसे भी इतनी पूछताछ क्यों कर रही है? तू कहीं की प्रधान है? मैडम को क्लबिंग से फुर्सत मिले तभी तो काम चालू होगा ना। ओए, तुझे इस बात के पैसे देती हूँ, तू अपना मुंह बंद रख, समझा? अच्छा जी, तो टेंडर के पैसों से अय्याशियां हो रही है। वो तो दिख ही रहा है। ऑफिस आवर्स में आप ये कैसे कपड़े पहन के आई हो? शायद आप जानती नहीं है कि ये कपड़े ऑफिस आवर्स में अलाउ नहीं है। ओह हेलो, मैं मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। तू ना खुद पे ध्यान दे, 200 रुपए की बहनजी वाली साड़ी पहन के आ गई है। देखिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी मुझसे तमीज से बात करें। और वैसे भी चाहे मैं 100 रुपए की साड़ी पहनूं या 200 रुपए की, कम से कम मैं अपनी सभ्यता को तो ध्यान में रख रही हूँ। आपकी तरह ये वन पीस में तो नहीं घूम रही हूँ। ओह, तुझे इससे क्या मतलब मैं कुछ भी पहनूं? तू पहले अपने ऊपर ध्यान दे ले। खुद ने तो भेंजू जैसी साड़ी पहन रखी है। और तू जानती भी है तू किससे बात कर रही है? मैं हूँ कौन? ये खड़े खड़े ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी, समझी? और तू इन कपड़ों की बात कर रही है ना, पता है कितने महंगे हैं ये? इतने महंगे कि तेरी एक महीने की सैलरी भी ना कम पड़ जाएगी। जी, दिख रहा है कि आपके कितने महंगे कपड़े हैं, क्योंकि सारे टेंडर का पैसा तो आपके अय्याशियों में ही लग रहा है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी तक यहाँ पे सफाई का काम भी शुरू नहीं हुआ। मैं नहीं करवा रही ये काम, बता क्या कर लेगी तू? और मेरे को मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और जाके तू अपना काम करना। यहाँ पे मेरा दिमाग क्यों चाट रही है? किसी और का दिमाग चाटना। अरे मैडम, कम से कम आप इनसे बदतमीजी तो मत करिए। और तू मुझे सिखाया कैसे बात करनी है कैसे नहीं। और मुझे ना ये तेरी कैटेगरी की लग रही है। दोनों की औकात एक जैसी है। और तूने ज्यादा बगड़ बगड़ करी ना तो तेरी ना सैलरी काट दूंगी, समझा? आई एम सॉरी मैम। और मैडम, आप यहाँ खड़े खड़े अपनी बेइज्जती क्यों करा रही हैं? प्लीज जाइए ना आप। अच्छा, तो अब आप बताएंगे कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं। मैं आपसे यही बोलूंगी कि भले ही ये मैडम आपको सैलरी देती हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, गलत के साथ खड़े रहने वाला भी गलत ही होता है। और वैसे भी मुझे दिख रहा है कि आपकी नौकरी भी जल्दी जाने वाली है। और वो क्यों आवाज उठाएगा? उसको पता नहीं है क्या? ज्यादा बोलेगा तो मैं उसकी सैलरी काट दूंगी। पर तू यहाँ पे खड़ी होकर दिमाग क्यों चाट रही है? जाना, मुझे तो लग रहा है तू किसी गाँव से आई है। जाके गोबर साफ करना, यहाँ पे क्यों खड़ी है? वो सब तो मैं देख लूंगी, लेकिन अब आपको कौन देखेगा वो तो आप खुद भी नहीं सोच सकते। और मेरी चिंता मत कर, ज्यादा बकवास मत कर, प्यार से बोल रही हूँ, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, समझी? तू ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास इतना पैसा है ना कि तुझे खड़े खड़े ना खरीद लूंगी। तुम मुझे खरीद लोगी? हाँ हाँ भाई, खरीद क्यों नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का जितने भी टेंडर का पैसा आ रहा है वो तुम्हारे पास ही तो आ रहा है, इसलिए तो तुम्हें इतना घमंड है। लेकिन तुम्हारा ये घमंड ना ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, वेट एंड वॉच। हेलो, हाँ सर, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जो जनता फ्लैट का टेंडर पास हो रहा है ना, आप वहीं आना है। ओके सर। मैडम, मुझे तो अब इनसे बहुत डर लग रहा है और मैं आपके साथ अब काम नहीं कर सकता और मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई सैलरी। ये फाइल लीजिए और मैं तो चला। तुझे क्या लगता है वो डर गया तो मैं भी डर जाऊंगी? बुला ले तो किसी को भी, मैं नहीं डरने वाली तेरे से। देखती हूँ कौन खड़ा होता है मेरे आगे। ठीक है, देखते हैं। क्या बात हो गई सुमन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? डीएम सर यहाँ? एक्चुअली मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर पास हुआ था उसका अभी तक यहाँ पे काम शुरू भी नहीं हुआ है। क्यों? अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? इसका जवाब तो आप इनसे लीजिए। सर, आप इनसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ये है कौन? क्यों, आपको नहीं पता ये यहाँ की नई कलेक्टर है? वैसे आप बताएंगी कि यहाँ पे काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? लगता है मैम के पास जवाब नहीं है। सर, मैं बताती हूँ कि यहाँ का काम क्यों नहीं शुरू हुआ। एक्चुअली क्या है कि जितने भी टेंडर के पैसे आते थे वो ये मैम
अपनी अय्याशियों में और क्लबिंग में उड़ाती थी। और जब मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि यहाँ का काम क्यों नहीं शुरू हुआ, तो ये मैम तो उल्टा हमसे बदतमीजी से बात करने लग गई। क्या ये जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं? तुम्हारी खामोशी सब कुछ बता रही है। आपकी कंपनी के साथ जितने भी टेंडर पास हुए थे, मैं सारे टेंडर कैंसिल करता हूँ और आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करवाता हूँ। आई एम सॉरी सर, प्लीज ये टेंडर कैंसिल मत करिए प्लीज सर। और आपने जो इनके साथ बदतमीजी की है ना, उसके लिए मैं अलग से कार्रवाई कराऊंगा। चलिए आप।